अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या नबी सल्लल्लाहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। वो खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। और पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मौलस सकलैन। आज की ये बज़म 18वीं सालाना इनअक़ाद पज़ीर है। दुआ करो रब्बी ज़ुल जलाल मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक जारी फरमाए और बिलखुसूस मुझे और बिलउमूम हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उलमा हज़रात बयान फरमाएंगे, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपको एक वजीफ़ा बताना चाहता हूँ और ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, अगर आपकी आँखें मेरे चेहरे पर निगरान ना भी रहीं लेकिन ये मुफ्ती दिल मेरी तरफ मुतवज्जे रहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ न कुछ पा कर जाएंगे, लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर आयत मुबारका तिलावत की रब्बी ज़ुल जलाल फरमाता इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक रब्बी ज़ुल जलाल और उसके मलाइका हुजूर की ज़ात पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ और सलाम पढ़ा करो। अल्लाह। ये था कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका का तर्जमा कि जब मुशरिकीन मक्का को ग़ज़वा बदर और उहद में शिकस्त हुई, नाकाम हो गए और फिर भारी लश्कर लेकर मदीना पर हमला किया ग़ज़वा अहज़ाब में, जिसे खंदक के नाम से याद किया जाता है। फिर नाकाम हुए तो जब वापस जा रहे थे एक जगह पर उन्होंने पड़ाव किया, वहां रुके और उन्होंने मीटिंग की। एक बंदा खड़ा हो गया, कहा कि हम 3 ग़ज़वों के अंदर नाकाम हो गए हैं, हम कभी भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ नहीं दे सकते, हुजूर को शहीद नहीं कर सकते। तो फिर उनमें से दूसरा बंदा खड़ा हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह शहीद किया जा सकता है और हुजूर को किस तरह इज़ा पहुंचाई जा सकती है। तो फिर पहले बंदे ने कहा कि हम हुजूर को शहीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि रब्बी ज़ुल जलाल फरमाता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह के कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिम्मेदारी का जिम्मा लिया है। जिस ज़ात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का रब्बी ज़ुल जलाल जिम्मा लेता है, कोई बंदा उसे हिला कर नहीं बेशक। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, फिर उन्होंने सोचा मुशरिकीन मक्का ने
कहा कि हम तलवार के साथ हुजूर पर वार नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जुबान है, इस जुबान के साथ हम हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ देंगे, हुजूर को एज़ा पहुंचाएंगे। और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि लोगों, तलवार और जो नेज़े के जख्म होते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन जो जुबान के जख्म होते हैं वो कभी भरते नहीं है। जब बंदा सामने आता है दोबारा जख्म वो दोबारा पैदा हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि हम हुजूर को जुबान के साथ तकलीफ देंगे। उधर से ये बात चलती चलती जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आती है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाना चाहता हूँ और फिर इन्हें हैवानियत से उठाकर फरिश्तों से आला बनाना चाहता हूँ, और फिर भी ये मेरी जात पर हमला करते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ये बात गुजरी, हुजूर परेशान हुए। रब्बी जुल जलाल फरमाता, जिब्रील अर्ज कीजिए रब्बे जलील, फरमाया जा आज आमना कलाल मेरा महबूब जिसकी खातिर मैंने कायनात का निजाम सजाया है, और फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़, ऐ महबूब अगर तुझे ना बनाता तो फिर ज़मीन ना बनाता। और फरमाया ऐ महबूब अगर तुझे ना बनाता तो फिर आसमान ना बनाता। और बात भी खत्म कर दी, फरमाया लौला कलमा अज़हरतुल रबूबिय्या, ऐ महबूब अगर तुझे ना बनाता तो फिर अपना रब होना भी ज़ाहिर ना फरमाता। बरेली का बाबा कहता है ज़मीन ओ समा तुम्हारे लिए, मकी ओ मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए। लौला कलमा अज़हरतुल रबूबिय्या, ऐ महबूब अगर तुझे ना बनाता तो फिर अपना रब होना भी ज़ाहिर ना फरमाता। हुजूर फरमाते मैं इन्हें हैवानियत से उठाकर फरिश्तों से आला बनाना चाहता हूँ, और फिर भी ये लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। तो जब हुजूर ने सोचा ना तो खल्लाक कायनात ने जिब्रील को भेजा, और जिब्रील वो पैगाम क्या लेकर आया था, वो कोई और पैगाम नहीं था। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक रब और उसके जो मलाइका है महबूब तेरी साथ पर दुरूद भेजते हैं, चाहे वो मुशरिकीन मक्का जितनी भी बातें करते रहेंगे। रब्बी जुल जलाल तुम्हारी अजमत का सिवा लिया है, और रब्बी जुल जलाल का दुरूद भेजना ये क्या है, खल्लाक कायनात का दुरूद भेजना ये है। उलमा फरमाते हैं कि रब फरिश्तों को अपने सामने बिठाकर तेरे और मेरे महबूब की अज़मतें बयान करता है। कभी कहता है वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते दमकते चेहरे की कसम, सुभान अल्लाह, वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ महबूब आपकी ज़ुल्फ़े अंबरीन की कसम, मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, न ही आपके रब ने आपको छोड़ा है और न ही आपका रब आपसे रूठा है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ महबूब जो आपकी हर आने वाली घड़ी है वो पहले वाली घड़ी से बेहतर बुलंद वाला। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की शान है कि हम नींदों को छोड़कर इतना तवील सफर करके उस महबूब अलैहिस्सलाम की अजमत के तराने सुनने और सुनाने आए हैं। ये उस रब्बी जुल जलाल का फज़ल अजीम है। और फिर इसी बात को आगे लेकर चलता हूँ कि हजरत अली फरमाते हम सफर के अंदर थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली खाने के लिए कुछ है? अर्ज़ किया सोनिया हमारे पास कुछ नहीं है। तो हुजूर की बारगाह में एक शहद की मक्खी आ जाती है और हुजूर के सामने वो बुनबुनाहट करती है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया सोनिया ये क्या कहती है? तो हुजूर ने फरमाया ये मक्खी अर्ज करती या रसूलल्लाह हम खुद शहद पेश नहीं कर सकती, आप किसी गुलाम को भेजें और वो आए और फिर हम शहद पेश करना चाहते या रसूलल्लाह। जब हुजूर ने गुलामों को भेजा उस वक्त हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो शहद लेकर आए। तो अगली बात को तवज्जो के साथ सुनना, फिर दोबारा वो मक्खी हाजिर हो जाती है।
तो हुजूर के सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह पहले तो वो शहद देना चाहती थी, अब क्या कहना चाहती है? तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने इस बच्ची को खुद बुलाया है और ये बेअकल है, अकल भी नहीं है इसके अंदर, और मैं पूछना ये चाहता हूँ ऐ शहद की मक्खी ये बता मुख्तलिफ फूलों से रस लेती है, लेकिन शहद मीठा क्यों होता है? कोई फूल कड़वा होता है, कोई मीठा होता है, कोई नमकीन होता है, लेकिन शहद के अंदर इतनी मिठास क्यों है? सुना हुजूर के गुलाम तवज्जो के साथ। वो शहद की मक्खी अर्ज करती है सोनिया जब हम मुख्तलिफ फूलों से रस लेती है, कोई फूल कड़वा होता, कोई मीठा होता है, लेकिन जो हमारी सरदार मलका है ना, वो महबूब तेरी जात पर दुरूद पढ़ती है, जब छत्ते के अंदर पहुंचती है रब्बी सुल जलाल इतनी तासीर पैदा कर देता है, वो सारा का सारा शहद जो है ना मीठा हो जाता है। वाह वाह। अगर एक बेअकल मक्खी होकर हुजूर की जात पर दुरूशी पड़े, रब्बी सुल जलाल इतनी मिठास देता है, यार हुजूर का कोई उम्मती ये वजीफा बना ले तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसे कितनी शानों से नवाजेंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हजरत जाबिर बिन सामुरा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐलान नबुव्वत से पहले उस पत्थर को भी जानता हूं कि जो मेरी जात पर दुरूद शरीफ और सलाम पढ़ा करता था। अल्लाह। तो यारो एक पत्थर जो बेजान है, अगर वो हुजूर की जात पर दुरूद पढ़ता है तो हुजूर जानते हैं, तो फिर मुझे ये कहने दीजिए आज इस महफिल के अंदर जो भी हुजूर का गुलाम जहां बैठकर मेरे महबूब की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, आमना का लाल सुन भी रहे हैं और उसका जवाब भी अता फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर के गुलाम तवज्जो करना, हुजूर की बारगाह में एक ऊँटनी पर बंदा सवार होकर आता है, तो मजमे के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, उसने इल्जाम लगा दिया, कहा हुजूर वाला ये जो ऊँटनी पर सवार है ना, इसकी जाती ऊँटनी नहीं है, किसी की चुराई हुई है, चोरी की है। तो जब इल्जाम लगाया, मेरे महबूब ने पूछा क्या तेरे पास गवाह है? वो अर्ज करता सोनिया अभी गवाह नहीं है, बाद के अंदर ले आऊंगा। बस उस बंदे ने सर झुकाए हुए ऊँटनी पर बैठा रहा। तो जब उसने बात खत्म कर दी तो वो ऊँटनी बोल उठती है, फवल्लदी बासा का बिल करावती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उस जात की कसम है जिसने आपको इज्जत का ताज बनाया है और खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है, ये ऊँटनी का मालिक कोई और नहीं है, जो इस पर सवार है यही इसका मालिक। अल्लाहु अकबर। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा उस बंदे से कि तूने वो कौन सी बात पढ़ी है, अपनी जुबान को हरकत दी है, ये ऊँटनी बोल गई है। तो वो बंदा अर्ज करता सोनिया मैंने पहले रब की हम्द बयान की है और फिर महबूब तेरी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ा है, रब्बी जुल जलाल ने मेरी मुश्किल को आसान फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तू दुरूद शरीफ पढ़ रहा था ना, फरिश्ते तेरे सामने आ गए, चारों तरफ आ गए थे, और वो कागज और कलमे लेकर, और जो तू जुबान से अला रहा था ना, वो रब्बी जुल जलाल के मासूम फरिश्ते तेरी नेकियां लिख रहे थे। और बात खत्म नहीं हुई, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ सहाबी सुन और कायनात वालों को बता देना, जो बंदा हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी दुनिया भी सवर जाती है, कब्र भी सवर जाती है, मैदान महशर भी सवर जाती है। अल्लाहु अकबर। और आखिरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह के एक बुजुर्ग गुजरे हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली उसका नाम है, फरमाते हैं मैं जंगल के अंदर जा रहा था, वहां पर ना जुहर का या असर का टाइम हो गया, ये दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलता क्या है, ये हुजूर की जात पर सलाम पढ़ने से मिलता क्या है। फरमाते हैं कि मैंने जंगल के अंदर कुआं तलाश किया, काफी देर के बाद कुआं मिल गया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता था, ना मैं डोर रखता ना रस्सी रखता। अब परेशान था
किस तरह कुएं से पानी निकाला जाए। फरमाते हैं साथ एक घर था, एक छोटी बच्ची ने झांका और पूछा बाबा जी नाम क्या है और किस चीज की तलाश के अंदर हो। सुनो हुजूर के गुलामों, कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली है और बेटी मैं पानी की तलाश के अंदर निकला। अब कुआं मिला है लेकिन डोल और रस्सी नहीं रखता, किस तरह पानी निकालूं और उस रब्बुल जलाल को सजदा करूं, अल्लाह की कायनात की नमाज पढ़ूं। तो उस बच्ची ने अपना जो थूक था ना, लुआब थी, उस कुएं के अंदर डाली। उलमा फरमाते हैं कि पता नहीं वो थूक पहले गई है या पानी पहले ऊपर आ गया है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान रसूली कहते बेटी मैं वुजू बाद के अंदर करूंगा और रब्बुल जलाल की नमाज बाद के अंदर पढ़ूंगा। पहले ये बता कि इस थूक के अंदर इतना कमाल किस तरह आ गया है। तो वो बेटी क्या कहती है, बी कसरत सलाती अलन नबीशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ और नहीं करती, बस हुजूर की जात पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते और रब्बुल जलाल ने मुझे ये शान अता फरमाई है, ये कमाल अता फरमाया है। तो फिर मोहम्मद बिन सुलेमान जसूली कहते हैं मैंने वहां पर ये इरादा कर लिया कि मैं भी एक किताब लिखूंगा, वो सारी की सारी हुजूर अलैहिस्सलाम के दुरूद शरीफ से शुरू होगी और इख्तिताम भी हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पर होगा। अब उन्होंने किताब लिखी दलाइल खरात, बड़ी मोतबर किताब है दुरूद शरीफ के मुताल्लिक। और जब इस बाबे का इंतकाल होता है ना, उसके बाद 75 साल का अरसा गुजरने के बाद किसी वजह से इसकी कब्र से इन्हें निकाला गया, जसद खाकी को किसी और तरफ मुंतकिल करना था। तवज्जो करना हुजूर के गुलामों, लोग कहते कि नबी माज़ल्लाह मरकर खत्म हो गए हैं। मैंने कहा अकल के अंधे उनका गुलामों का गुलाम है, वो जिंदा है तो हुजूर की बात करता है। और 75 साल के बाद उनका जो जसद खाकी निकाला गया, उससे ऐसे खुशबू आ रही थी जिस तरह कस्तूरी और अंबर की खुशबू होती है। क्या होता बोलो, कस्तूरी और अंबर की खुशबू होती है। यारो जिनका गुलाम जिंदा है 75 साल के बाद, उस महबूब क्या बने कितनी शान होगी। तो आओ बरेली के बाबा से पूछते हैं, बाबा तू बता हुजूर के बारे में आपका क्या अकीदा है। तो बरेली से आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले महबूब जो तेरी साथ है वो वराउल वरा है। ये तो गुलाम 75 साल के बाद उनकी कब्र से खुशबू आती है। जिस रब्बुल जलाल ने सारी कायनात का निजाम महबूब की खातिर सजाया है, वो महबूब तो बदरजा औला जिंदा है ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया बेशक रब और उसके जो मलाइका हैं वो हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी चुप ना बैठा करो, जब हुजूर का जिक्र खैर हो तो अलाया करो हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ और सलाम पढ़ा करो। और हुजूर की हदीस है कि जब ये दुरूद पढ़ते हैं ना तो वो फरिश्ता उस बंदे का नाम और उसके जो वालिद का नाम है वो हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं। तो यारो अपनी औलाद को दुरूद शरीफ पढ़ाना सिखाए, जब फौत भी हो जाए ना, इस दुनिया से चले जाए, फिर भी हमारा जो नाम है ना हुजूर की बारगाह में जाए। क्या है, हुजूर उस पत्थर को नहीं भूलते जो ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ता था। तो यारो जो उम्मती हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो हुजूर कब्र के अंदर कैसे भूलेंगे, मैदान महशर के अंदर कैसे भूलेंगे। यहाँ से ये वजीफा लेकर जाएं हर बड़ा और छोटा, और अपनी माएँ बहनें बेटियों को बताएं कि जितना ज्यादा हो सके कि हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे जी गुफ्तगू।
हजरत ने फरमाई है अल्लाह नुतक में, आवाज़ में, सोच में, गुदास में मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। ज़ीनतुल उलमा अल्लामा मोहम्मद वसीम अशरफ सुल्तानी साहब दामद बरकातुहुम कुदसिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, जो हमारी मरकज़ी जामे मस्जिद के इमाम ख़तीब हैं। बहुत आला अंदाज में उन्होंने बयान फरमाया। एक अलग बात है तो समझ सारी आई है, सुभान अल्लाह, तो सवेरे कहना अल्लाह दे बस कत बंदे की मजबूरी होती है ना, डॉक्टर मना कर देंगे रात में इन्ने बजे नहीं बोलना। खैर होवे सही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे।